प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि हमने पहले एक पद पढ़ा था सूरदास का, उसी कड़ी में आगे आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे। आपको पता है यहाँ पर उद्धव और गोपियों के बीच संवाद चल रहा है। गोपियाँ जो हैं उद्धव को तरह तरह की अपने मन की व्यथा व्यक्त करती हैं और वो कहती हैं, अभी इस पद में हम करेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। क्या कहती हैं? मन की मन ही मांझ रही। अर्थात क्या कहती हैं कि हमारी जो मन की बात थी, जो हमें भगवान श्री कृष्ण को बतानी थी, उनके न आने के कारण मन के अंदर ही रह गई। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के न आने के कारण हमारी मन की बात मन के अंदर ही रह गई। आगे कहती हैं, कहिए जाई कौन पे उद्धव। कहिए जाई कौन पे उद्धव। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ही बताओ, हम किस को जाकर बताएं, किससे अब हम अपने मन की बात कहें। नाही परत कहीं भगवान श्री कृष्ण के अलावा हमारी तो कहीं किसी से जान पहचान भी नहीं है। जो वो निराकार पार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं, हम उनको नहीं जानते। अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार आस आवन की, इतना सुंदर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और गोपियाँ कहती हैं, अवधि यानी समय, आधार था आस आशा आवन की, कि भाई हमें उम्मीद थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनके आने की उम्मीद में यह जो समय है, हमने तन मन बिथा सही अपने तन से मन से कष्टों को सहन किया। यानी कहने का भाव है, गोपियाँ कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आने की आशा में हमने आज तक तन से और मन से विरह की भावना को सहन किया। उन्हें आशा थी, उम्मीद थी कि एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण आएंगे और हमारी सभी बातें सुनेंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी, अब जो आप हमारे लिए योग का संदेश लेकर आए हो, इसको सुनकर बिरहनी बिरह दही, जो विरह में हम व्याकुल हैं, हमारा विरह, हमारा वियोग, हमारा दुख और भी अधिक बढ़ गया है और वियोग की अग्नि में हम जलने लग गई हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहनी बिरह दही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये उद्धव, तुम्हारे द्वारा लाए हुए योग के संदेश को सुनकर हमारी विरह की जो व्यथा है, जो हमारे मन की वेदना है, जो हमारे मन की पीड़ा है, अब वो और भी अधिक बढ़ गई है। चाहती हुती गुराही जित ही ते। चाहती हम चाहते थे, हुती जहाँ गुराही गुरहा लगाना, जित ही ते उधर से ही। यानी गोपियाँ कहती हैं कि जहाँ पर हम अपने मन की बात कहना चाहते थे, उधर से ही, यानी जिस श्री कृष्ण को हम अपने मन की बात बताना चाहते थे, उनकी तरफ से ही उतते धार बही, विपरीत धारा बहने लगी। अर्थात वो ही हमें भगवान के सगुण रूप को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देने लगे। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य को क्यों धारण करें, मर्यादा न लही। उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं निभाया है। यहाँ पर मर्यादा से विशेष अर्थ लिया गया है। गोपियों का कहना है कि प्रेम की एक मर्यादा होती है। अगर तुमसे कोई प्यार करता है तो बदले में तुम्हें उसको और भी ज़्यादा प्रेम देना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो विपरीत निर्गुण भक्ति का
का संदेश देकर भेज दिया। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि अब हम क्यों धैर्य धारण करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा को तोड़ा है। इस पद के माध्यम से हमें गोपियों का जो वियोग व्यथा है उसका पता चलता है। एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे हम। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही प्रत कही। हे उद्धव, तुम ही बताओ हम कहाँ जाएं, किसको बताएं, हमारी तो कहीं और जान पहचान भी नहीं है। निर्गुण ब्रह्म क्या होता है हम नहीं जानते। अवधि आधार आसावन की, उनके आने की आशा में अब तक हमने तन से और मन से वियोग को सहा था। अब इन योग संदेशनी सुनी, लेकिन अब जो आप योग का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, इनको सुनकर तो हमारा विरह में हम और भी ज़्यादा जलने लगी हैं, अर्थात हमारा मन अत्यंत दुखी हो गया है। चाहती हुती गुराही जिथिते, जहाँ पर हम अपनी बात रखना चाहते थे, जहाँ पर हम अपनी बात कहना चाहते थे, उधर से ही विपरीत धारा बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरी क्यों। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे सूरदास, अब आप ही बताओ हम क्यों धैर्य धारण करें, मर्यादा न लही। भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रेम की मर्यादा को लांघा है, तोड़ा है। विशेष इस पद में है वियोग श्रृंगार का परिपाक हुआ है। अवधि आधार आसावन की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इन जोग संदेशनी सुनी जो शब्द है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिरहनी बिरहदही, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और गोपियों के वाक चातुर्य पर प्रकाश डाला गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, संवाद शैली है। इस प्रकार से इस पद को आपने ध्यान से सुनना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।